हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्तावली की सीरीज में। और जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम उन वैष्णवों का श्रवण कर रहे हैं जिन्होंने हमारे समक्ष भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए प्रकट करी है। और अब हम कुछ ऐसे वैष्णवों का श्रवण करने वाले हैं जिन्होंने खाली भक्ति प्रकट नहीं करी, हम सब भी कैसे भविष्य में भगवान की भक्ति कर सकते हैं उसके लिए वृंदावन धाम भी प्रकट कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ गोस्वामियों की। और छठ गोस्वामियों में से सर्वप्रथम आज हम चर्चा करने वाले हैं शिला रूप गोस्वामी की। देखिए, जब कृष्ण भगवान इस धराधाम में आए थे, भगवान ने बताया, मैं आता हूं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। वैसे ही जब भगवान कृष्ण अवतार में आए थे आज से तकरीबन 5,500 साल पहले, तो अपने बहुत सारे संगियों के साथ आए थे, राधा रानी, गोपियां, इत्यादि गोपियां वगैरह सबके साथ आए थे। और वही कृष्ण भगवान जब अभी मात्र 550 साल पहले आए अपने छंद अवतार में, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, तब भी भगवान अपने पार्षदों के साथ आए। और उनके पार्षदों में से प्रमुख पार्षदों का जिनका नाम आता है वो आते हैं षड गोस्वामी का। वैसे तो और भी बहुत सारे उनके पार्षद हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय इत्यादि, परंतु षड गोस्वामियों का विशेष वर्णन आता है। तो आज उन षड गोस्वामियों में से जो एक है जिनका नाम है रूप गोस्वामी, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो रूप मंजरी के अवतार हैं। और उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता थे कर्नाटक के कुमार देव और रेवती देवी। सन 1489 में उनका जन्म हुआ और वो बहुत ही प्रकांड पंडित बने। उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, बंगाली आती थी, हिंदी आती थी, अरबिक आती थी, पर्शियन आती थी, संस्कृत भी आती थी। ये सारी भाषाओं के विद्वान पंडित थे। और जब वो अपने घर में रह रहे थे तो वो 3 भाई थे। एक थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का अनुपम। तो उनका पहले जो नाम था दीक्षा से पहले का, वो था, इनका था अमर। इनके भाई सनातन गोस्वामी का नाम था संतोष और उनका नाम अनुपम, तीसरे भाई का। तो ये तीनों भाई वहां पे बंगाल में रहते थे। और जब वो रह रहे थे तो उस समय नवाब हुसैन शाह का राज्य था। तो देखिए, हमको समझना चाहिए कि नवाब हुसैन शाह मुस्लिम का एक बहुत ही पावरफुल वहां पे राजा था। और उसने एक बार अपने लिए एक बहुत सुंदर सा महल बनाया। और उस महल में जब स्तंभ बन रहे थे अलग अलग, तो स्तंभ को जो बना रहा था वो कारीगर, उसका नाम था पीरू। तो वो कारीगर जब स्तंभ बना रहा था तो उसने नीचे का स्तंभ बनाया और इतना सुंदर स्तंभ बनाया कि नवाब हुसैन शाह ने कहा, कितना सुंदर लग रहा है, मैं इनाम स्वरूप तुमको कुछ देना चाहता हूँ। और नवाब हुसैन शाह ने उसको बहुत सारा इनाम दिया, दौलत, धन दौलत का। और उसने भी घमंड में आगे बोल दिया, अरे नवाब, ये क्या है, मैं इससे और 100 गुना अच्छा स्तंभ बना सकता हूँ। बस जैसे ये नवाब ने सुना कि अरे, ये मेरे स्तंभ से भी और ज्यादा अच्छा स्तंभ बना सकता है, नवाब ने उसको वहीं पर ही मार डाला। इतना क्रोध आ गया नवाब को कि मेरे लिए तुमने सबसे उत्तम चीज नहीं बनाई है, और इसलिए उसने उसको मार दिया। अब मारने के बाद नवाब ने अपने सैनिकों की तरफ देखा और बोला, जाओ मोरग्राम जाओ। और ऐसे गुस्से में बोल के वहां से चले गए। जब सैनिकों ने सोचा, मोरग्राम जाओ, मोरग्राम जाके क्या करेंगे और क्यों बोल रहे हैं, तो अभी जागते थे कि वो राजा से जाके पूछ ले कि क्यों जाना है मोरग्राम। परंतु राजा इतने क्रोध में था, उन्होंने सोचा पूछेंगे तो हमको भी मार देगा। तो इसलिए उन्होंने पूछा नहीं और चले गए घोड़ा उठा के मोरग्राम। मोरग्राम में गए, बड़े दुखी थे। तो वहां पे लोगों ने पूछा, भाई क्यों दुखी हो? तो उन्होंने बताया, राजा ने भेजा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पहेली है, क्या करना है यहाँ पे। तो बोले, एक काम करो, यहाँ पे रूप और सनातन है, उनसे मैं, उनका नाम था अमर और संतोष। ये लोग बहुत विद्वान पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, इनके समक्ष अपना समस्या को आप प्रकट करिए, तो क्या पता ये उसका कुछ समाधान दे दें। उन्होंने रूपन सनातन को बताया। रूपन सनातन ने पूछा, क्या हुआ? तो उन्हें पूरा दृष्टांत बताया, कैसे वो जो पीरू था वो अपनी तारीफ कर रहा था और तारीफ में बोल दिया, ऐसे बहुत अच्छा बना सकता हूँ। और फिर वो जो स्तंभ था, राजा ने सोचा, नवाब ने, कि अरे मेरे से ज्यादा अच्छा बना सकता है, इसलिए उसने पीरू को मार दिया। तो उन्होंने पूछा, क्या वो स्तंभ पूरा हुआ? उन्होंने, नहीं नहीं, एक्चुअली क्या, ऊपर का गुंबद बनना बाकी था, सिर्फ नीचे के स्तंभ बने थे। तो वो लोग बोले कि ये मोरग्राम में इसलिए भेजा है क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे कारीगर मिल जाएंगे बनाने के लिए, तो तुम यहाँ से कुछ कारीगरों को लेकर जाओ राजा के लिए। उन्होंने बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो लिया, उन्होंने कारीगरों को लेकर चले गए।
वहां पे जब पहुंचे, राजा को बोला राजा हम आ गए। राजा ने देखा, कारीगर को लेके आए। राजा ने सोचा कि तुम लोग इतने बुद्धिमान तो नहीं हो सकते हो। मेरे को याद आया कि मैंने तुमको बोला था कि मोरग्राम जाना है, परंतु ये नहीं बोला था क्या करना है। कैसे पता चला तुमको कि वहां से कारीगर लेके आने? और उन्हें बताया कि एक्चुअली हमारे को बताया रूप और सनातन ने, है ना, अमर और संतोष ने। तो उस समय नवाब के मन में आया कि ये दोनों इतने बुद्धिमान हैं, अगर ये मेरे गवर्नमेंट में काम करेंगे तो मैं निश्चिंत होकर आक्रमण कर सकता हूं शत्रुओं पे और अपना राज्य बढ़ा सकता हूं। तो उन्होंने अमर और संतोष को बोला कि आ जाओ, मैं तुमको आदेश देता हूं मेरे गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लो। परंतु उस समय अगर कोई ब्राह्मण, है ना, किसी ऐसे मुस्लिम के गवर्नमेंट में कोई भी काम करता था तो ऐसा माना जाता था कि वो भी मलिच्छ हो गया, वो भी मुस्लिम जाति का ही एकदम उसमें निकृष्ट हो गया। तो इसलिए कोई वहां पे सेवा उनके यहाँ नहीं करता था। परंतु जब ऐसा उन्होंने भी बोला कि हमको नहीं करना है ये सब सेवा विवाह, तो उसने बोला अगर तुम ये सेवा नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे सारे हिंदुओं का जो भी पूजा पाठ चल रहा है सब खत्म कर दूंगा, सब बंद कर दूंगा और हिंदुओं को भी मरवा दूंगा। ये सुनकर अमर और संतोष ने सोचा कि अरे हमको जाना ही अच्छा है। उसने बोला अगर तुम आते हो तो तुम्हारे हिंदुओं को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वो लोग अपना अच्छे से उत्सव बना सकते हैं, कथा वथा करनी है करो, विग्रह की पूजा करनी है करो, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो अमर और संतोष ने सभी के भलाई के लिए नवाब के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे रूप गोस्वामी थे यानी अमर, वो बने उनके फाइनेंस मिनिस्टर, और जो संतोष थे यानी सनातन गोस्वामी वो उनके बने होम मिनिस्टर। और जैसा नवाब ने सोचा था वैसे ही हुआ, वो अलग अलग जगह जाके आक्रमण करता था इधर उधर, और ये लोग पूरा जो उनकी व्यवस्था थे संभालते थे। तो नवाब इतना प्रसन्न हो गया उनसे, उनके कार्य को देखकर, कि वो उनको अपना भाई जैसे मानने लगा और अपना सारा धन दौलत उन्हीं में बांटते रहता था, और उनको उसने नाम भी दे दिया। तो संतोष थे उनको नाम दिया सकार मलिक, और जो अमर थे उनको नाम दिया दबीर खास। ये स्पेशल टाइटल दिए कि अरे बड़े स्पेशल लोग हैं। परंतु उनका जो इच्छा था वो तो भगवान की भक्ति करना था। तो एक बार जब उनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार हैं वो इस समय राम के लिए ग्राम में आ रहे हैं, तो उन दोनों ने सोचा कि हमको जाके भगवान की शरण लेनी चाहिए और उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको स्वीकार करिए और ये जो बंधन है जो हम मलिच्छा के यहाँ काम कर रहे हैं इससे छुटकारा दिलाइए। तो दोनों लोग पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास। जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास जा रहे थे तो उससे पहले वहां पे उनको नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, वो लोग मिले भक्त। उन्होंने उन भक्तों का आशीर्वाद लिया और उन भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त कर कर वो भगवान के पास आगे पहुंचे। जैसे ही भगवान के पास गए तो उन्होंने अपने दांतों में तृण ले लिया, तृण, हाँ जी, घास का टुकड़ा ले लिया। देखिए अलग अलग जमाने में अलग अलग प्रकार से वो दृश्य होता है कि हम लोग विनम्र हैं, तो कभी कभार लोग ऐसे झुकते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जिस समय में वो थे संतोष और अमर, उस समय अगर आपको दिखाना होता था कि हम सही में विनम्र हैं, आपकी शरण ले रहे हैं, तो अपने दांतों में तृण का टुकड़ा लेना पड़ता था, वही तृण जिसके ऊपर लोग चढ़ते हैं। तो उन्होंने वैसे तृण का टुकड़ा लेकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, सही समय में आप मेरे शरण में आ पाएंगे। और अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप काम करते रहिए अपना अपना, और मेरे ऊपर ध्यान लगाते रहिए और ये नवाब का सेवा करते रहिए, और सही समय पे जब आपको मेरे को बुलाना होगा मैं आपको बुला लूंगा। तो ऐसा कर कर चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको दीक्षा भी दिया और उनका नाम वापस बदला। तो रूप गोस्वामी का नाम रूप गोस्वामी रखा, जिनका नाम पहले डबीर खास था उनको रूप गोस्वामी कर दिया और सकार मलिक को सनातन गोस्वामी कर दिया। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु चले गए, परंतु इनके अंदर बहुत इच्छा हो रही थी कि हमको जाना है चैतन्य महाप्रभु के पास। तो इन्होंने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करने के लिए जहां पे वो रह रहे थे राम के लिए ग्राम में, वहां पे पूरा वृंदावन का एक तरीके से रेप्लिका, डुप्लीकेट वृंदावन बना लिया था। वहां पे उन्होंने राधा कुंड बनाया, श्याम कुंड बनाया, गोवर्धन बनाया, और उस स्थानों पे जाके भगवान का लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते थे। तो ऐसे एक बार श्रवण और कीर्तन करके रात के समय वो वापस आ रहे थे और उस समय थोड़ा शोर वगैरह हो रहा था। तो उन्होंने सुना कि एक धोबी से उसकी पत्नी पूछ रही है कि अरे इतनी रात को कौन चल रहा है। तो धोबी जवाब देता है कि इतने रात को या तो कुत्ते घूमते हैं या नवाब के जो सैनिक है वो लोग घूमते हैं।
तो इनको लगा, विशेष करके रूप गोस्वामी को, कि हम वाकई में कुत्ते जैसे हो गए हैं। वो नवाब की सेवा कर रहे हैं, देखो एक धोबी को भी पता चल गया है कि हम कुत्ते जैसा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ठान लिया कि अब मेरे को क्या करना है, जाना है। और रूप गोस्वामी वहां से तत्काल जो भी उन्होंने धन एकत्रित किया था उसको विभाजित किया, बहुत सुंदर तरीके से विभाजित किया। अगर हमको भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनसे हम ये सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जो आधा धन था वो अपना जो भी कार्यक्रम था, भक्तिमय कार्यक्रम और भक्तों की सेवा, इन सारी चीजों में लगा दिया। बाकी बचा हुआ 50% तो धन था, उसमें से 25% उन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे उनको बांट दिया, और 25% रखा, कभी भविष्य में कुछ आपदा आ जाए, इमरजेंसी फंड वैसा रख लिया। और फिर रूप गोस्वामी वहां से चले गए चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु के पास जब वो जा रहे थे तो अलग अलग रास्तों से होते हुए चैतन्य महाप्रभु के पास वो पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु से तब वो मिले जगन्नाथपुरी में, बड़े प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपको मैं आज्ञा देता हूं कि आप जाइए वृंदावन। और वृंदावन में जाने के लिए उनको बोला, और उनको कुछ कुछ अपने आदेश भी दिए वृंदावन में क्या करना है। तो ऐसा बताते हैं, वैसे तो आदेश सारे गोस्वामियों के लिए, लेकिन रूप और सनातन के लिए बहुत विशेष है। उनको 4 आदेश दिए। पहला आदेश ये दिया कि जो लुप्त स्थान हो चुके हैं वृंदावन के, उनको खोज के निकालो। दूसरा आदेश दिया कि नए नए मंदिरों का निर्माण करो जिसमें भगवान की पूजा अर्चन हो। तीसरा आदेश दिया कि भगवान के जो वैदिक शास्त्र हैं उन शास्त्रों का निचोड़ निकालते हुए ग्रंथों को निर्माण करो। और फिर आखिरी में कहा कि वो ग्रंथों और वो जो शास्त्र के निर्देश है उसमें कैसे जीवन जीना चाहिए, वो जीवन शैली दिखाते हुए अपना आचरण करो, एग्जाम्पल दिखाओ। और यही सारी शिक्षाएं लेके रूप गोस्वामी जो थे वो चले गए वृंदावन। एक और चीज बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे और वहां से आ रहे थे तो रूप गोस्वामी को प्रयागराज में मिले थे। और प्रयागराज में रूप गोस्वामी को 10 दिन चैतन्य महाप्रभु ने और शिक्षाएं दी, जिन शिक्षाओं को सम्मिलित करके रूप गोस्वामी ने अपने पास रखा। और वहीं पर ही रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए एक बहुत ही सुंदर जो मंत्र आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में गाते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुझसे नमः, ये मंत्र भी लिखा चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है। वदन्याय मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हमसे भीख मांगता है तो हम कैसे उसको कुछ भीख दे देते हैं, इसका मतलब वदन्याय है, करुणा है हमारे में। महावदन्याय मतलब कोई नहीं मांग रहा है फिर भी हम जाके उसको दे रहे हैं, ये जानते हुए कि इसको जरूरत है, वो महावदन्याय। वैसे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया। फिर रूप गोस्वामी आ गए वृंदावन और वृंदावन में रहने लगे, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु ने एक और साइड में आदेश दिया था कि वृंदावन के साधु जो हैं उनका भी देखरेख करना है। तो रूप गोस्वामी के निर्देशता में 500 गायों की गौशाला वहां उस समय चलती थी, और वो बहुत अच्छे से गौशाला चलती थी, उसका सारा दूध वो जो वहां के साधु थे उनको पिलाया जाता था। तो एक बार उनकी गायों का ध्यान रखने वाला एक ग्वाला उनके पास आया और बोला, गोस्वामी जी एक अद्भुत घटना घट रही है। बोले क्या हो गया? बोले यहाँ पास ही में एक कूर्म टीला है, और उस कूर्म टीला के ऊपर हमारी एक गाय हर दिन जाके अपना पूरा दूध वहां पे छोड़ देती है। रूप गोस्वामी ने कहा अच्छा। उस दिन जब रात को रूप गोस्वामी सोए तो उनके स्वप्न में भगवान आए, और भगवान ने बोला कि मैं गोविंद देव के रूप में उस टीले के नीचे विराजमान हूँ, तो कृपया करके आप आइए और खोद कर मेरे को निकालिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पूजा करें। तो रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा ही था कि ये जो लुप्त स्थान है उनको ढूंढ के निकालना है, जो ऐसे भगवान के विग्रह हैं उनको ढूंढ के निकालना है। और यहाँ पे गोविंद देव जी प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत चैतन्य महाप्रभु को लिखा कि गोविंद देव जी प्रकट हो गए हैं, हमको मिल गए। और गए रूप गोस्वामी सारे भक्तों के साथ मिलकर, और उन्होंने वो गोविंद देव को खोदा वहां से, जो कूर्मठ का जो चट्टान थी। ऐसा बताते हैं कि तकरीबन 6-7 मंजिल नीचे तक खोदने के बाद वहां से उनको गोविंद देव जी के विग्रह प्रकट हुए। और रूप गोस्वामी एक लकड़ी का सहारा लेकर जब तक वो खुदाई हो रही थी तब तक वहीं खड़े थे, देख रहे थे कब मेरे भगवान प्रकट होंगे। और जैसी भगवान को देखा वो बहुत भाव विभोर हो गए, है ना। ऐसे थे रूप गोस्वामी, देखिए। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान की स्थापना करी। वर्तमान में वो गोविंद देव जी जयपुर में स्थित है, जहां पे आज भी प्रातः हर दिन सुबह जब मंगल आरती होती है उनकी, तो 3 से 5 हजार भक्त लोग आते हैं। बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रखे हैं
कि इतने सारे भक्त लोग जिन्होंने आज तक एक भी दिन भगवान की सुबह की मंगल आरती मिस नहीं करी। तो ऐसे गोविंद देव जी प्रकट हुए, रूप गोस्वामी ने उनकी सेवा इत्यादि करना प्रारंभ कर दिया और बहुत धूमधाम से उनकी सेवा कर रहे थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको और एक आज्ञा दी थी कि आपको ग्रंथों का निर्माण करना। तो वैसे ही ग्रंथों का निर्माण करने के लिए वो चले गए टेर कदम पे। टेर कदम है जानंद भवन के पास, जहां पे कृष्ण टेर लगाते थे और सारी गायों को बुलाया करते थे। तो वहां पे पेड़ के नीचे बैठ के रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखते थे। तो एक बहुत ही विशेष ग्रंथ जो रूप गोस्वामी ने लिखा है वो है भक्ति रसा अमृत सिंधु। जी हाँ, बहुत विशेष ग्रंथ है ये। तो ये भक्ति रसा अमृत सिंधु ग्रंथ का जब वो लिखा करते थे तो ऐसा वर्णन आता है, जिस पेड़ के नीचे बैठ के लिखते थे, अगर उस ग्रंथ में या भक्ति रसा अमृत सिंधु या और भी जो बाकी ग्रंथ है ना, जो अगर उस ग्रंथ में कोई ऐसी लीला का वर्णन कर रहे हैं जिसमें विलाप हो रहा है ना, राधा कृष्ण दूर हो रहे हैं, ऐसा कुछ करते तो जो पेड़ भी था वो भी विलाप के रूप में रोने लग जाता था, उसके भी सारे पत्ते झड़ जाते थे। परंतु कोई ऐसी लीला लिखते थे जिससे सब प्रसन्न हो रहे तो पेड़ भी एकदम खिल जाता था, उसके फूल वूल भी सारे खिल जाते थे। मतलब इतना प्रभाव था उनका भक्ति का। तो एक बार जब वो टेर कदम में थे तो वहां पे उनको पता चला उनके कि सनातन गोस्वामी जो उनके भाई हैं, उनका आविर्भाव दिवस, उनका जन्मदिन है। तो चाहते थे कि हम कुछ उनको भेंट दे, लेकिन क्या दे, मेरे पास कुछ है नहीं। सोचा कि कहीं खीर मिल जाती तो मैं पिलाता उनको खीर, क्योंकि खुद तो कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे ज्यादा। तो उस समय एक छोटी सी बालिका आई और उन्होंने बोला कि गोस्वामी जी आप यहाँ पर हैं, हम कुछ मेरी माँ ने बोला है कि वहां पे गोस्वामी जी बैठे हैं, उनको जाके कुछ दूध, कुछ शक्कर और कुछ चावल भेंट करके आ जाओ और आप इसका खीर बना लीजिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं ही बना देती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला हाँ मेरे पास समय नहीं है, तुम ही बना दो। तो उसने खीर बना के दे दी और उन्होंने सोचा ये अरे वाह खीर मिल गई, आज मैं सनातन गोस्वामी को दूंगा। तो शाम को सनातन गोस्वामी आए और सनातन गोस्वामी को बोला कि आपके लिए विशेष खीर उनको दिया। जैसे सनातन गोस्वामी ने खीर चखी, सनातन गोस्वामी पूरा भावावेश में चले गए। उन्होंने बोला इतनी स्वादिष्ट खीर आज तक मैंने नहीं कभी चखी है, कहां से मिली तुमको, किसने बनाई है ये? उन्होंने बताया कैसे वो बालिका आई थी उसने बनाई। सनातन गोस्वामी बोले अरे वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। और उन्होंने बोला कि तुम उनसे सेवा कैसे ले सकते हो, हमारा कार्य है भगवान राधा कृष्ण की सेवा करना, तुमने राधा कृष्ण को अपनी सेवा में लगा दिया, अगली बार से ऐसा कभी विचार मत करना। तो रूप गोस्वामी बोले ठीक है ऐसा विचार नहीं करेंगे। वैसे एक बार रूप गोस्वामी एक ग्रंथ में श्रीमती राधा रानी के केश का वर्णन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि केश उनके इतने काले मानो कि काला सांप। सनातन गोस्वामी को जब उन्होंने देखा, सनातन गोस्वामी ने सब कुछ अच्छा लिखे, काला सांप क्यों लिख दिया है, अच्छा वर्णन नहीं है ना, काला सांप नहीं करना चाहिए। तो खैर सनातन गोस्वामी ने इसको इग्नोर करके आगे गए। एक बार राधा कुंड के पास थे। अच्छा सनातन गोस्वामी हर दिन परिक्रमा करते थे, तो इसलिए राधा कुंड पहुंचे थे, गोवर्धन की हर दिन परिक्रमा करते थे। तो राधा कुंड के पास उन्होंने देखा एक सुंदर ऐसी गोपी जा रही है और उसके सर के ऊपर बाल की जगह वहां पे सांप है। तो तुरंत वो भाग्य बताने के लिए सांप सांप, उतनी देर में देखा कि सांप नहीं है, वो तो बाल ही है। तो उनको वापस स्मरण आया कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो राधा रानी ने भी स्वीकार कर लिया। तो ऐसे विशेष से रूप गोस्वामी पूरे लीला स्मरण में रहते थे। एक बार वैसे ही लीला का स्मरण कर रहे थे कि क्या चल रहा है गोलोक वृंदावन में। तो वहां पे जब वो लीला का स्मरण कर रहे थे तो उस समय एक बहुत विशेष लीला हुई कि राधा रानी कुछ फल तोड़ना चाहती थी पेड़ से। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ की टहनी को अपने पैर से नीचे दबा दिया जिससे नीचे झुक जाए। राधा रानी ने टहनी को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से फल तोड़ने लगी। उसी समय कृष्ण ने अपना पैर उठा लिया और वो टहनी के साथ राधा रानी ऊपर चली गई। तो ये जो दृश्य देख के रूप गोस्वामी हंस पड़े। उसी समय रूप गोस्वामी के पास से एक वैष्णव जा रहे थे जिनके पैर में कुछ तकलीफ थी और वो ऐसे लंगड़ों के जैसे चल के जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि रूप गोस्वामी मेरे ऊपर हंसे, तो उन्होंने एक अपराध ले लिया। हालांकि रूप गोस्वामी ने कोई अपराध नहीं किया था। तत्क्षण उनका जो लीला स्मरण था वो टूट गया। रूप गोस्वामी को पता चला कि मेरे से गलती हो गई है, मैं हो ना हो मैंने किसी वैष्णव को अपराध किया है, कैसे पता चलेगा। तो गए फिर वो सनातन गोस्वामी के पास कि कृपया करके मेरे को बताइए क्या मैंने अपराध किया है, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने बताया कि देखो ये जो अपराध किया है कैसे पता चलेगा, आप सभी वैष्णवों के लिए एक भोज रख दो और सभी वैष्णवों को भोजन के लिए बुलाओ और सबको फिर ऐसे ऐसे करके भोजन का परसों सबके लिए।
और फिर जब आप भोजन परसेंगे तो उस समय जो वैष्णव नहीं आएगा आपके इनविटेशन पे, समझ जाइए उसके प्रति अपराध किया। तो उन्होंने वैसे ही किया, सबको बुलाया और एक वैष्णव नहीं आया, रूप गोस्वामी समझ गए, उनसे जाके क्षमा मांगी और फिर वापस भगवान की लीला स्मरण में चले गए। तो ऐसे रूप गोस्वामी की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई थी। ऐसी ख्याति उनकी पहुंच गई अकबर के पास। अकबर एक बार उनसे मिलने के लिए आया और अकबर ने उनको बोला कि मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ कुछ सोने चांदी के सिक्के। रूप गोस्वामी समझ गए कि ये समझ नहीं पाएंगे, व्रज में ये सोने चांदी का कुछ वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने कृपा करी अकबर के ऊपर और दिव्य दृष्टि देके अकबर को दिखाया कि कैसी ये जो धाम है चिंतामणि धाम है, यहाँ के जो कन कन है वो ऐसा पारस पत्थर जैसा विशेष है। तो अकबर बड़ा विनम्र हो गया और उसने बोला कि आप बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला बस आप एक ये फरमान जाहिर कर दो कि व्रज के कोई भी पेड़ ना काटे, कोई भी यहाँ के जो जानवर है उनको मारे ना, उनकी हत्या ना करे। और ऐसा कर कर अकबर को भेज दिया। तो जो रूप गोस्वामी है इनके बारे में वर्णन आ रहा है कि कैसे ये पूरे व्रज में रहते थे और अनेकों अनेकों ग्रंथों का इन्होंने रचना करी। एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास ये गए वृंदावन से जगन्नाथपुरी और रास्ते में एक ग्रंथ लिख रहे थे। तो एक ही पूरी ग्रंथ लिख रहे थे जिसमें कृष्ण की स्टार्टिंग से लेकर द्वारका तक सारी लीलाएं बता रहे थे। तो जब वो ऐसे लिखने का उनका विचार था, लिख ही रहे थे, तो उस समय जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो बीच में जगन्नाथपुरी से पहले सत्यभामापुर करके एक स्थान आया। वहां पे सत्यभामा जी उनके सपने में आए और उनको बोला कि ये रूप गोस्वामी आप एक काम करिए, कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को अलग ग्रंथ में लिखिए और द्वारका की लीलाओं को अलग ग्रंथ में लिखिए। तो उन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिख दिया, ललित माधव और विदित माधव ऐसे करके। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला सारे वैष्णवों के सामने कि देखो ये रूप गोस्वामी क्या ग्रंथ लिखे इन्होंने, और बोला रूप गोस्वामी पढ़िए, आप कुछ श्लोक पढ़िए। तो उन्होंने जब श्लोक पढ़े तो सब भक्त लोग बड़े खुश हो गए। उसी में वर्णन आता है कि एक बार कैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके उन्होंने एक श्लोक गाया जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण के विरह में गा रही है ना। और उस श्लोक का जो अर्थ था वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु जानते थे और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, सर्वेंट थे, स्वरूप दामोदर, वो जानते थे और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता था। परंतु रूप गोस्वामी ने वो श्लोक सुना और तुरंत उसको एक पत्ते पे उद्धृत कर दिया, लिख दिया और अपने घर के वो रहते थे सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर के पास, वहां पे ऊपर लग दिया उस पत्ते को। चैतन्य महाप्रभु आए वहां पे रूप गोस्वामी से मिलने के लिए, रूप गोस्वामी चले गए थे स्नान करने के लिए। वापस जब आए देखा क्या कि अरे ये पत्ता कैसा है, पत्ते को निकाला, देखा वही श्लोक। बोला ये मेरे मन की बात कौन जान गया, किसने लिखा है ये श्लोक? तब रूप गोस्वामी का मैंने लिखा है। चैतन्य महाप्रभु तुरंत उनको डांटने लगे, कैसे तुमको मेरे मन की बात पता चली, है ना। उसी समय स्वरूप दामोदर आ गए वहां पे और बोला महाप्रभु आपकी कृपा के बगैर भला किसी को कुछ हो मिल सकता है, आपके हृदय की बात पता चल सकती है। इसलिए रूप गोस्वामी के प्रणाम में हम बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मन समझ लिया था। सोचिए हमारे को भगवान को समझना इतना मुश्किल है, उन्होंने भगवान का हृदय समझ लिया था। ऐसे रूप गोस्वामी गोविंद देव के विग्रह की सेवा करते थे और जब उन्होंने देह त्यागा तो उनकी समाधि राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में बनाई गई। वहीं पर उनकी भजन कुटीर थी और वहीं पर ही इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने दर्शन दिए। जी हाँ, उन्होंने ही दर्शन दिए प्रभुपाद को और उन्होंने बोला कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है, आपने भागवतम लिख लिया है, अब आप जाइए पाश्चात्य देश में प्रचार करिए और हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो ऐसे रूप गोस्वामी से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमको अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए कुछ भी अगर प्राइस चुकाना पड़े वो चुकाना चाहिए, और कैसे वृंदावन में आके जो भक्ति है उसके लिए जो क्या गुण है हमारे अंदर विकसित होने चाहिए, वो सारे गुणों को हमको विकसित करना चाहिए और उसके साथ साथ जो उनके ग्रंथ है उसको पालन करके भगवान के पास पहुंचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।